अभी हम पढ़ेंगे जीके, बिहार जीके स्पेशल्स, चैप्टर नंबर 7। बिहार जीके पढ़ेंगे। बिहार जीके में पढ़ेंगे वन के बारे में, बिहार के वन। चलिए चलते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? बिहार से होकर कौन नदी बहती है? गंगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका हो जाएगा गंगा। आगे की छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? छपरा हो जाएगा आपका फल्गु, छपरा हो जाएगा आपका कमला नदी के किनारे। छपरा कौन सी नदी किनारे है? कमला नदी। ठीक, आगे है क्वेश्चन आपका, आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहते हैं? वो कर्नाली नदी कहा जाता है आपका सरयू नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में। किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा के नाम से जाना जाता है सरयू नदी को बिहार में। आगे है तेल नदी। तेल नदी निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है आपका घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? सोनपुर गंगा नदी किनारे होना चाहिए। चलिए ठीक है, सोनपुर हो जाएगा आपका गंडक नदी। कौन हो जाएगा? गंडक नदी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है? तो गंडक नदी के किनारे स्थित है आपका हाजीपुर। कौन हो जाएगा? हाजीपुर। आगे है, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी है। सबसे अधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी है आपका बूढ़ी गंडक। आगे कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को नेपाल में जो है कहा जाता है कोसी नदी को सप्तकोशिकी। आगे चलते हैं, आगे है 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदियाँ कौन सी है? 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदियाँ हैं कोसी। आंसर हो जाएगा बी। बिहार का शोक कोसी। आंसर हो जाएगा आपका सी। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किस नदी मतलब किन नदियों के संगम से बहती है? तो नदी है आपका मोहना और लीलाजन। कौन हो जाएगा? मोहना और लीलाजन। आंसर हो जाएगा आपका। आगे है, बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन कौन नदी में प्रवाहित नहीं होती है? तो हो जाएगा आपका सिर्फ सहरसा जिला में होता है, बाकी बात दरभंगा में होता है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में मतलब समस्तीपुर में होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक पहाड़ी होना चाहिए, अमरकंटक। आगे है, बिहार की किस नदी को अशुभता का प्रतीक माना जाता है? हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी। क्या हो जाएगा? कर्मनाशा। आगे है, बिहार में सिंचाई के लिए कौन सी नदी से नहर निकाली गई है? तो बिहार में निकाली गई है सकरी नदी से। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, आगे है कि बिहार का न्यागरा किसे कहा जाता है? बिहार का न्यागरा जो कहा जाता है आपका कोकोलत जलप्रपात को। आगे है, सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? सुवारा नदी पर जो है आपका तेलहर जलप्रपात होना चाहिए, सी। आंसर हो जाएगा सी। कहता है धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है आपका नालंदा नदी पर है। आगे, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर होना चाहिए, जमशेदपुर में। आंसर हो जाएगा आपका 21 के सी, 21 के एक हो जाएगा रांची में, स्वर्णरेखा नदी पड़ता है रांची में। आगे चलते हैं, कुशेश्वर स्थान आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में? दरभंगा जिला में होना चाहिए, सहरसा जिला में है कि दरभंगा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, गर्म जलकुंड के लिए प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा आपका गया, राजगीर है। गर्म कुंड कहाँ है? राजगीर में। आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। आंसर हो जाएगा सी। बिहार में सीताकुंड कहाँ अवस्थित है? बिहार में सीताकुंड जो है आपका मुंगेर जिला में। सीताकुंड कहाँ है? मुंगेर जिला में। कहता है निम्नलिखित में से गया जिला में कौन सा कुंड अवस्थित है? गया जिला में कौन सा कुंड है? तो हो जाएगा आपका अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड, जन्म कुंड हो जाएगा आपका सीधे। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अग्निकुंड। बिहार में आगरा के समीप स्थित अब्दुल बारी रेल पुल किस नदी पर है? हो जाएगा आपका सी, यानी कि सोन नदी पर। आगे चलते हैं, आगे है, बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो किए गए हैं सिर्फ 3। बरेला आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? तो बरेला हो जाएगा आपका वैशाली में, बस बरेला हुआ से वैशाली। आगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो देखिए आंसर होना चाहिए आपका गंडक, कमला, बागमती। आंसर हो जाएगा सी, गंडक, कमला, बागमती।
आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो नहीं है, बागमती दरभंगा में बहती है, जो सुमेलित नहीं है उसको नहीं है। बागमती दरभंगा में बहती है, महानदी पूर्णिया में, सोन गया में, नहीं सोन गलत हो जाएगा, गया में नहीं बहता है। घाघरा छपरा में, सही है। सोन हो जाएगा आपका पटना जिला के आसपास से सोन। आगे चलते हैं, आगे कौन सा सही सुमेलित है? गंडक, बक्सर, गंडक हो जाएगा बक्सर। सुमेलित मतलब देखिए कौन सही सुमेलित है? गंडक हो जाएगा ना, बक्सर नहीं हो जाएगा। गंगा दाऊद नगर नहीं होगा, सोन। फल्गु हो जाएगा गया, आंसर हो जाएगा डी। आगे है, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वो नदियां है आपका कर्मनासा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। कर्मनासा, गंडक, घाघरा। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में बड़ी नदियों की उपस्थिति के कारण राज्य का लगभग 50% हिस्सा जो बाढ़ग्रस्त है। गंगा बिहार को दो भागों में विभक्त करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। सरयू नदी हिंदू ग्रंथों में अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है, सरयू नदी। आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ, आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 2 और 3, सही है। आगे चलते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति है। बिहार में गंडक नदी सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू रांची में स्थित है। ये गलत हो जाएगा। बाकी बात आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4। कौन से सही है? 1, 2, 4। एक हो जाएगा हाजीपुर गंडक नदी किनारे स्थित है। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात रांची में। आगे चलते हैं, आगे है आपका कि तिलहार कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तिलहार कुंड जो है आपका हो जाएगा औरंगाबाद जिला में। सुमेलित कीजिए, सोन नदी, बता सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। 36 को हो जाएगा आपका डी, यानी कि फल्गु नदी, अमरकंटक। डी हो जाएगा, डी के 4 हो जाएगा, डी के 4 हो जाएगा। फल्गु नदी हो जाएगा आपका 1 के 4 हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। पुनपुन नदी जो निकलती है आपका पलामू के पठारी भाग से। बूढ़ी गंडक नदी निकलती है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से, सोमेश्वर पहाड़ी ना, और फल्गु नदी निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। आगे चलते हैं, आगे है आपका सुमेलित करना है। पुल या सेतु नदी, कौन पुल पर, कौन नदी पर कौन पुल है, ये जानना है आपको, हैं? आप जान लीजिए। कहता कि अब्दुल बारी पुल हो जाएगा आपका सोन नदी पर। बगहा छितौना हो जाएगा आपका गंडक नदी पर। विक्रमशिला हो जाएगा गंगा नदी पर। सुमेलित करना था ना, 37 के बी, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते सुमेलित कीजिए। कहता कि कलोकत जलप्रपात कहाँ है आपका? कलोकत जलप्रपात जो है आपका नवादा जिला में है। धुआं कुंड कहाँ है आपका? धुआं कुंड हो जाएगा आपका सासाराम में है। और दुर्गावती हो जाएगा आपका रोहतास में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको चयन करना है, यानी कि ब्रह्म कुंड राजगीर में है, ठीक। नानकुंड मुंगेर में, ये गलत है। सीताकुंड मुंगेर में है, सीताकुंड मुंगेर में सही है। मखदूम कुंड राजगीर में सही है, बाकी बात भी गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन कुंड जो राजगीर में अवस्थित है? अग्निकुंड होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका अग्निकुंड। 3 नंबर होबे करेगा। सीताकुंड, ब्रह्मकुंड, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही है। सूर्य कुंड और ब्रह्मकुंड।